हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। और आप सभी के लिए हम हमेशा लेकर आते हैं बहुत सारे नए नए वीडियो, जिसमें कभी हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, कभी हम आपकी कुछ दुविधाएं दूर कर देते हैं, कभी हम पढ़ा देते हैं, कभी हम हंसा देते हैं, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, ये एक दुविधा दूर करने के लिए है। दुविधा कौन सी? दुविधा ऐसी, एक तो वो एनटी एग्जाम लेगा कि एनएमसी एग्जाम लेगा, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। वैसे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी एग्जाम ले, पढ़ना तो वही है। पर इस साल तो नहीं ले रहा है। इसके अलावा बच्चों को इसी से एक डाउट निकल के आया कि सर ये जो इतना सारा शॉर्ट फॉर्म लिखा है, क्या क्या, एनएमसी, एनटीए, सीबीएसई, सीबीएसई तो चलो फिर भी पता है, एमसीआई, एमसीसी, सीजीडीएमई, ये सब क्या क्या है, हमको थोड़ा सा बता दें। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज एक छोटा सा वीडियो बना दें इसी के ऊपर। ठीक है, अब एक एक करके शुरू करते हैं। इन सारी चीजों को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी समझ लो। छोटी सी कहानी ये कि आप एग्जाम देने जाओगे। एग्जाम देने जब आप जाओगे तो एग्जाम लेने के लिए आप किसी स्कूल में जाओगे, किसी कॉलेज में जाओगे। ठीक है, वो आपका एग्जाम सेंटर होता है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अगर आपको एम्स का एग्जाम दिलाना है तो आपको एम्स में ही जाके बैठना है। आपको अगर एमबीबीएस का एग्जाम दिलाना है तो आपका सेंटर मेडिकल कॉलेज में ही लगेगा, है ना? ऐसा नहीं होता है। ठीक, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एग्जामिनेशन का होना, रिजल्ट का आना, सीट का मिलना और फिर पढ़ाई का होना सब अलग अलग चीजें होती हैं। इसमें हम लोग फिर इसलिए एक और चीज जोड़ रहे थे कि इसके आगे फिर यूनिवर्सिटी आएगा। क्या आएगा? यूनिवर्सिटी। देखो, आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो एक एंट्रेंस टेस्ट दिलाना पड़ता है। जैसे छत्तीसगढ़ के अगर आप हैं तो अगर इंजीनियरिंग करना है तो पीईटी का एक एग्जाम होता है। अब ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, इस एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराना बहुत बड़ा काम होता है। इसके लिए गवर्नमेंट एक पूरी की पूरी एक डिपार्टमेंट बना के रखती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लेना और एग्जाम के लिए पेपर पब्लिश करना, एग्जाम के लिए सारा जितना भी सिक्योरिटी का काम होता है वो, एग्जाम सेंटर असाइन करना, रोल नंबर असाइन करना, रजिस्ट्रेशन करवाना, एडमिट कार्ड्स देना, सब कुछ किसी एक का काम होता है। एक पूरे डिपार्टमेंट का, पूरा मतलब हर स्टेट में एक एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब एग्जाम लेता कोई और है, वो तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अब आप एडमिशन लेने के लिए कहाँ जाओगे? एडमिशन लेने के लिए जाओगे आप किसी प्राइवेट कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, डेंटल में, फिजियोथेरेपी में, एमबीबीएस में। तो वो कॉलेज की बॉडी अलग होती है। वो कॉलेज जहां आप एडमिशन ले रहे हो वो अलग होता है। और उस कॉलेज में जहां आप पढ़ते हो वहां डिग्री आपको यूनिवर्सिटी देती है। बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो जब हम सोचते हैं नीट नीट नीट, तो नीट जो है एक एग्जाम तो है, लेकिन वो केवल एक बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। ठीक है, तो अब एक बार सोच के देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एमसीआई। एमसीआई का फुल फॉर्म होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो बॉडी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको ही अब रिप्लेस करने के लिए एनएमसी आ रहा है, मेडिकल नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल काउंसिल। ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये क्या करती थी? ये लाइसेंसिंग देती है। लाइसेंसिंग का मतलब कि अगर आप एमबीबीएस पास कर लेते हैं, आपके पास वैलिड डिग्री होता है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर आप फॉरेन से पढ़ के आते हैं एमबीबीएस, तो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। तो एक कंडक्टिंग बॉडी थी, और ये अभी भी है। अब एनएमसी जो है इसको धीरे 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 पूरा रिप्लेस करने के लिए आ रही है। एनएमसी है नेशनल मेडिकल काउंसिल। ये जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, ये एक नया ड्राफ्ट है जो पूरी तरीके से मेडिकल एजुकेशन को, मेडिकल की पढ़ाई को, मेडिकल के सारे लाइसेंसिंग को, मेडिकल के रजिस्ट्रेशन को, सबको ये कंट्रोल करेगी। ये गवर्नमेंट ने एक नई बॉडी बनाई है। अब ऐसा भी बोला जा रहा है कि शायद नीट का एग्जाम भी यही लेगी। ठीक है, नीट पीजी जो होता था उसको नेक्स्ट बना करके यही एग्जाम लेने वाली है। तो हो सकता है मेडिकल का एग्जाम एकदम अलग हो जाएगा। अदरवाइज नहीं होना चाहिए कि एनटीए बनाया इसलिए गया था कि अलग अलग बॉडीज एग्जाम ना ले। तो एमसीआई की जगह में एनएमसी आ गया, ऐसा मान लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। एनटीए जो है इसको बोला जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो अभी हम लोग ये मान लेते हैं कि आपका एग्जाम यही लेगी, एनटीए ही लेगी। अभी एनटीए क्या है? 2017 या 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिंगल बॉडी बनाई जो केवल एंट्रेंस एग्जाम लेगी। इस देश में जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो गेट हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो आईआईटी के लिए जेई का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एम्स का एग्जामिनेशन हो, चाहे
जो भी एग्जामिनेशन, हर तरीके का नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन जो है वो एनटीए लेगी, ठीक है। एनटीए का काम केवल रजिस्ट्रेशन लेना, एप्लीकेशन प्रोसेस करना, रोल नंबर असाइन करना, सेंटर्स बनाना, सेंटर्स में एग्जाम एग्जाम कंडक्ट करवा करके वापस फिर एग्जाम के पेपर्स को ला करके चेक करवा लेना, इतना काम होता है एनटीए का, रिजल्ट वगैरह ला देता है। तो एग्जाम रिलेटेड मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिजल्ट तक का, रिजल्ट में आपके कितने नंबर आए हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया, वहां से लेकर के रिजल्ट तक का काम एनटीए का होता था, इसी को अब एनएमसी करेगी ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो एनटीए केवल एग्जाम कराती है। अब एग्जाम होने के बाद आपके पास नंबर आ गए, अब आप छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हो, आप यूपी में एडमिशन लेना चाहते हो, वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हो, या आप किसी नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी में एम्स में, बीएचयू में, डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो, इससे एनटीए को कोई लेना देना नहीं है। वो बोली पेपर दे दिया, मिल गया रिजल्ट, चलो बाय, वापस नहीं आना, कभी नहीं आना। एग्जाम का रिजल्ट मिल गया, जाओ बाय। हाँ, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है तो बताओ, नहीं है तो जाओ, टाटा बाय बाय, वापस नहीं आना, तो वापस नहीं आना। उसके बाद आपको क्या कराना होता है, काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब बच्चों को बहुत बार समझ नहीं आता है। काउंसलिंग का मतलब है जितने नंबर आपके मिले हैं उस हिसाब से आपको बेस्ट कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपका आपका चुना हुआ, ये डिसाइड करना काउंसलिंग बॉडी का काम होता है। जैसे कि 100 लोग हैं और रायपुर के मेडिकल कॉलेज में 50 सीट है, 100 लोग वहां पर पूरे अप्लाई करते हैं, तो जो टॉप 50 होंगे रायपुर की सीट उनको मिल जाएगी। 100 में से 60 लोग अप्लाई करते हैं तो भी 50 लोगों को सीट मिल जाएगी, है। और केवल 50 लोग अप्लाई करते हैं तो केवल 50 लोगों को ही सीट मिलेगी, जितने अप्लाई किया सबको मिल गया। केवल 40 लोग अप्लाई करते हैं तो 40 को सीट मिलेगी, 10 खाली जाएगी, 10 के लिए फिर से काउंसलिंग कराया जाएगा, बताया जाएगा भाई सीट खाली है, आ जाओ किसी को पढ़ना है। तो ये सारे काम को काउंसलिंग कहा जाता है। ये आपके कट ऑफ को पहले से डिसाइड नहीं किया जाता है, आप जो आप कोई कॉलेज चुनना चाहते हैं, आप उस कॉलेज को चुन लीजिए, एक प्रेफरेंस ऑर्डर बना लीजिए, नंबर 1 में मैं रायपुर पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे से ज्यादा नंबर वाला कोई रायपुर नहीं पढ़ना चाहता है तो मुझे आराम से मिल जाएगा। या मेरे से ज्यादा 4-5 लोग ही हैं, बाकी लोगों का मेरे से ज्यादा नंबर नहीं है, सबका मेरे से कम है, तो मुझे वो कॉलेज मिल जाएगा। ये सारे काम जो है काउंसलिंग कहलाती है। काउंसलिंग जो है वो एमसीसी करती है नेशनल लेवल पर, और ये कहलाती है मेडिकल काउंसिल कमिटी, मेडिकल काउंसिल कमिटी। सीजीडीएमई छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, सीजी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये दोनों करते हैं। हर स्टेट का अपना एक डीएमई होता है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। छत्तीसगढ़ का ये है, ऐसे ही एमपी डीएमई होता है मध्य प्रदेश का। और एमसीसी जो है वो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट एंड जो सेंट्रल कोटा की सीटें होती हैं उनको ये अपने अंडर लेती है। इसका डिफरेंस जो है काउंसलिंग के प्रोसेसेस जैसे चालू होंगे हम ज्यादा अच्छे से बताएंगे। बट ये मान लीजिए एम्स वगैरह पढ़ना है तो एमसीसी से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में पढ़ना है तो सीजीडीएमई से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब छत्तीसगढ़ के बाहर के और छत्तीसगढ़ में पढ़ना है तो फिर से एमसीसी से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब अगर आप अपने राज्य में पढ़ना चाहते हैं तो अपने डीएमई में रजिस्टर करेंगे, अगर आप दूसरे राज्य में पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी एम्स में या डीयू और बीएचयू जैसे नेशनल यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एमसीसी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये आपको सीट अलॉट करेगी। आखिरी में जब आप एडमिशन ले लेते हैं इन सबको कोई मतलब नहीं है, आपने एडमिशन ले लिया सीट अलॉटमेंट के बाद, इसके बाद इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, सबका काम खत्म अभी एनएमसी को छोड़ के। अब आपका जो एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम डेट आएगी, पढ़ाई लिखाई होगा, वो सब कॉलेज में होगा, और कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई होती है, और यहाँ पर फिर यूनिवर्सिटी का काम आ जाता है, ठीक है। एडमिशन आप कॉलेज में लेते हैं, एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी लेती है। और अगर कोई और डाउट है इस तरीके का तो जरूर पूछ लीजिएगा, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आप सभी के लिए, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। है तो वैसे बहुत छोटी सी बात, और एग्जामिनेशंस को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट बच्चे परेशान होते हैं, क्यों अपना टाइम खराब करें। तो हमने सोचा कि चलो भैया जो भी हमको देख रहा है उनको पता तो चल जाए, तो पता चल गया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और क्या करते हैं, शेयर कर दो, एक आठ ग्रुप में डाल दो, वो जो तुम लोग का होगा ना कोचिंग वोचिंग वाला ग्रुप, उसमें उसमें डाल देना, मजा आ जाएगा। और बस पढ़ो लिखो मजे करो, हैप्पी होली। मैं रंग बिरंगा दिख भी रहा हूँ शायद थोड़ा सा, आज बच्चे लोग होली खेले पागल जैसे, हमको भी खिला दिया, तो वही है, और क्या बोलना रहता है। बस हो गया, कल मिलता है, बाय।